आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, पर उससे पहले क्लास 11 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे ताकि आपको फिर से एक बार रिवीजन मिल जाए और फिर हम क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इवेंट्स हमारे कई तरह के होते हैं, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ऑड्स एंड फेवर्स एंड ऑड्स एंड अगेंस्ट। इन सबको हमने क्लास 11 में देखा है, पर एक बार यहाँ पे भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स हैं जिनके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी सेम है। फॉर एग्जांपल, हमने कोई कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। यानी ऐसे इवेंट्स जिनके अकरेंस जितने भी हैं, जितने भी केसेस हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम है अगर, तो वो हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं या इक्वली लाइकली आउटकम है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, हेड्स एंड टेल का एग्जाम्पल है। हेड्स टर्न्स अप तो 1/2 है और टेल टर्न्स अप भी 1/2, तो ये हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। इसी तरह अगर डाई की बात करें, जब हम लूडो खेलते हैं, रोलिंग अ डाई, तो सैंपल स्पेसेस हमारे पास क्या क्या होती हैं? 1 से लेके 6 तक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6। 2 आने के भी 1/6। इसी तरह 6 तक अगर हम देखेंगे तो सबकी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल क्या हो जाएगी? 1/6। तो अभी आपने यहाँ पे ब्रैकेट में देखा अकरेंस भी लिखा है और नॉन अकरेंस भी। तो नॉन अकरेंस वाले केस अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? 5/6। कैसे आई? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ 1 यानी 5/6। इसी तरह 2 ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/6। 3 ना आने की भी 5/6। ऐसे ही करते करते टोटल हम देख रहे हैं सारे केसेस में 5/6 आ रही, नॉन अकरेंस में भी। तो नॉन अकरेंस वाले भी सारे केसेस इक्वल हैं और अकरेंस वाले में भी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। दैट इज दिस इवेंट इज इक्वली लाइकली या दिस आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आउटकम। तो अब हम बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। अक्सर आप शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े खरीदने, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं पे लिखा रहता है एक्सक्लूसिवली फॉर मेन। इसका मतलब वहां पे विमेन से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिल रहा है, केवल और केवल मेन से रिलेटेड वहां पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, कुछ भी। तो इसी तरह का हमारा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी दो इवेंट एक साथ नहीं होंगे। जैसे वायरस आपने देखा होगा 3 इडियट में, जो प्रिंसिपल रहते हैं वो दोनों हाथों से एक साथ लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियसली। पर यहाँ पे कोई भी ऐसे इवेंट नहीं होने चाहिए जो साइमल्टेनियसली हो रहे हो या सेम टाइम पे हो रहे हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे डू नॉट अकर एट द सेम टाइम और साइमल्टेनियसली। एक साथ दोनों इवेंट नहीं होने चाहिए। अब एक साथ नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वेन डायग्राम में अगर हम देखें, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है और बाहर हमारी सैंपल स्पेसेस है। क्या आप देख रहे हैं इन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक साथ नहीं हो रहा है? दैट इज ये वाला केस नहीं है हमारा ए इंटरसेक्शन बी वाला। ये क्या हो जाएगा इस केस में? ए इंटरसेक्शन बी 0 के बराबर, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑल्सो नोन एज डिसजॉइंट इवेंट या फिर नो आउटकम इन कॉमन। डिसजॉइंट भी इसका दूसरा नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ अकरिंग एट द सेम टाइम इज 0। अभी बताया ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो इस केस में अगर हम ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालें, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला केस 0 होने की वजह से पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। तो ये आपको खास ध्यान रखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। तो इसको और अच्छे से एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने एक डाई थ्रो किया, सैंपल स्पेसेस आपको पता ही है 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने ए इवेंट मान लिया जो कह रहा है इवन नंबर ऑन अ डाई। डाई के ऊपर इवन नंबर आना चाहिए, तो क्या क्या हो जाएंगे? 2 4 एंड 6। और बी इवेंट बोल रहा है ऑड नंबर लेस देन 5। ऑड नंबर तो हो पर 5 से छोटा, तो क्या क्या हो जाएंगे? 1 और 3। अब देखिए इन दोनों में क्या कुछ भी कॉमन है? नहीं है। इसका मतलब ये कैसे इवेंट है? हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और पी ए यूनियन बी इस केस में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 6 सारे हम एक साथ लिख देते हैं और जो भी कॉमन होता है वो एक ही बार लिखते हैं। पर इस केस में क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन वाला केस 0 हो जाएगा। तो इसमें हमने ए यूनियन बी भी लिख दिया है 1 2 3 4 एंड 6।
अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, क्या ये है या नहीं, इसको हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ रही है यहाँ पे 3/6, क्योंकि टोटल हमारे पास ए के 3 केसेस हैं और टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल सैंपल स्पेसेस 6 हैं, तो 1/2 आ गया यहाँ से। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में 2 केसेस हैं, 2/6 यानी 1/3, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 5/6 के बराबर। क्या 5/6 पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है? देखिए यहाँ से टोटल हमारे पास 5 केसेस हैं अपॉन टोटल सैंपल स्पेसेस कितनी 6, तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जब 2 इवेंट्स एक साथ एक समय पे नहीं हो रहे होंगे। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स की, और इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मैटर का एग्जांपल ले रहे हैं। मैटर आपने बहुत ही छोटे क्लासेस से पढ़ा है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। मैटर किस किस फॉर्म में होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, यानी इनके अलावा किसी भी फॉर्म में नहीं हो सकता। अच्छा, जब भी वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो क्या लिक्विड फॉर्म या गैसेस फॉर्म में होगा? नहीं होगा। इसी तरह जब भी लिक्विड होगा तो सॉलिड या गैसियस स्टेट में नहीं होगा, और जब गैसियस स्टेट में होगा तो सॉलिड और लिक्विड से उसका नहीं लेना देना है। फॉर एग्जाम्पल आइस, वाटर और बैलून के अंदर जो एयर भरी है उसको हम गैसेस का एग्जांपल ले लेते हैं। मैटर इन्हीं तीनों चीजें से बनता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है मैटर में। अब इन तीनों केसेस को हम कंबाइन करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? सैंपल स्पेस। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं मैटर जो हमारा है वो सैंपल स्पेस है हमारा, और आइस, वाटर एंड गैसेस ये 3 हमारे क्या है? अलग अलग इवेंट्स हैं। तो जैसा कि आपको बताया ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, क्योंकि जब आइस स्टेट होगी तब वाटर या गैसेस नहीं होगी, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो ये हो गई हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब क्या ये एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव का मतलब इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अपना सैंपल स्पेस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आइस, वाटर और गैसेस, इन तीनों के अलावा कोई ऐसी स्टेट होती है जो मैटर की हो? बिल्कुल भी नहीं। तो मैटर हमारा सैंपल स्पेस है, ये 3 इवेंट्स हैं, तीनों के कंप्लीट होते ही हमें अपना सैंपल स्पेस मिल रहा है, और तीनों इवेंट्स अलग अलग समय पे होंगे, इसलिए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। तो यही केस हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का है। तो इसमें क्या होता है? इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट हुज यूनियन इज अ सैंपल स्पेस। तीनों का यूनियन ले तो हमें सैंपल स्पेस मिल जाए। इसको हम अब एग्जांपल से समझते हैं डाई के थ्रू। एक डाई हमने थ्रो किया और हमारे पास सैंपल स्पेसेस 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगी। इवेंट ए है हमारा इवन नंबर और इवेंट बी है ऑड नंबर ऑन द डाई। ऑलराइट, तो ए की होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 और बी की होने की 1/2, और सैंपल स्पेसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल अपॉन टोटल, यानी 6/6 यानी 1 के बराबर। तो अब देखिए यहाँ से क्या अगर हम दोनों केसेस को कंबाइन करें पी ए प्लस पी बी को, तो क्या हमें सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी मिल रही है? 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 के बराबर, जो कि होता है हमारा सैंपल स्पेस। तो केवल इसमें इतना ही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एक ही साथ होंगे, और इसका मतलब क्या हो गया? पी ए यूनियन बी हमारा क्या होगा? पी ए प्लस पी बी के बराबर। किसमें? एक्सक्लूसिव के केस में। और एग्जॉस्टिव के केस में केवल इतना अंतर है कि जो पी ए यूनियन बी है वही हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है पी ए यूनियन बी हमारा सैंपल स्पेसेस की प्रोबेबिलिटी के बराबर है, यानी पी ए प्लस पी बी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर, क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, टोटल अपॉन टोटल 6/6 यहाँ पे है हमारे केस में 1 के बराबर। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव में। तो चलिए अब बात करते हैं ऑड्स एंड फेवर्स एंड ऑड्स एंड अगेंस्ट की। लेट देयर आर x plus y टोटल आउटकम्स विच आर इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। हमने मान लिया x plus y टोटल आउटकम्स हैं जो कि इक्वली लाइकली हैं, इनका मतलब इनके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी सेम है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं होंगे, और एग्जॉस्टिव का मतलब कि इवेंट्स हमारे सैंपल स्पेस के बराबर होंगे, इवेंट्स का सम जो है वो सैंपल स्पेसेस के बराबर होगा। तो हमने मान लिया x आउटकम्स फेवर में है इवेंट ए के, और y आउटकम्स हमारे इवेंट ए के फेवर में नहीं है। तो टोटल आउटकम्स जैसा कि आपको दिख ही रहा है x plus y है,
तो ऑड्स इन फेवर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम्स। इसका मतलब क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? x यहाँ पे लिखा हुआ है और नॉन फेवरेबल y है। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट इस तरह से निकाला जाता है x अपॉन y, और ये कुछ नहीं है, सिंपल रेशियो है हमारे दोनों इवेंट्स का। इसी तरह ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये भी रेशियो ही है, पर यहाँ पे फेवरेबल आउटकम नीचे रहेगा और नॉन फेवरेबल आउटकम ऊपर रहेगा। यानी क्या हो जाएगा? ये y बाई एक्स के बराबर, या y/x, आप रेशियो के टर्म्स में भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए यहाँ पे। मान लेते हैं हमें गिवन है ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट ए x अपॉन y के बराबर। हमें पता है टोटल क्या होता है? x प्लस वाई। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर में x यानी फेवरेबल आउटकम, और नीचे टोटल x प्लस वाई, यानी ये इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी है। हमने ऊपर क्या लिखा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो ये तो हो गई इवेंट ई की होने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह इवेंट ई की ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि टोटल क्या होता है? पीई प्लस पीई नॉट 1 के बराबर। वहां से हम पीई नॉट यानी इवेंट ई की ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, आ जाएगी y अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये तो हो गया। अगर हमें ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए गिवन है तो हम कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपने इवेंट की होने और ना होने की। अगर ऑड्स इन फेवर की जगह ऑड्स इन अगेंस्ट गिवन होता तो न्यूमरेटर में क्या होगा? नॉन फेवरेबल आउटकम, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? फेवरेबल आउटकम। ये रेशियो गिवन है ऑड्स इन अगेंस्ट का। तो इस केस में हम इवेंट ई की होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फेवरेबल आउटकम नीचे गिवन है और नॉन फेवरेबल ऊपर गिवन है। तो इवेंट ई की होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, यानी इसके फेवर में निकालना है, तो x लेंगे हम नीचे वाला रेशियो जो है, नीचे डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं फेवरेबल आउटकम है, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला टर्म ऊपर, और फिर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। ये ऑड्स एंड अगेंस्ट की बात है, जहाँ पे नीचे गिवन होता है हमारा फेवरेबल आउटकम इसका रेशियो में, तो वहां से हमने नीचे से उठा लिया, इसको ऊपर रख दिया। x अपॉन एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगी? इवेंट ई की होने की प्रोबेबिलिटी। और इसी तरह इवेंट ई की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि y अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आप देख रहे हैं दोनों केसेस में इवेंट ई की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी तो सेम आ रही, पर निकालने का तरीका अलग है। ऑड्स इन फेवर में रेशियो में फेवरेबल अपॉन नॉन फेवरेबल का गिवन था, लेकिन अगेंस्ट में दोनों का इसका रेसिप्रोकल था, y बाई एक्स था, तो वहां से हमने अपना फेवरेबल आउटकम चुन लिया पहले क्या है, और उसके बाद हमने इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ऑलराइट, तो स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग इज 0.5, यानी पी ए हमारा 0.5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरिंग इज 0.3। If A and B are mutually exclusive events, then find the probability of neither A nor B। सबसे पहले तो इन्होंने पहले ही बोल दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या हो गया? P A यूनियन B इज इक्वल टू P A प्लस P B। तो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन वाला केस, A इंटरसेक्शन B वाला केस 0 हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो आपको वेन डायग्राम के थ्रू तो समझ में आ ही गया था। अब यहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखिए कैसे करना है। तो इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी अकरिंग। नीदर ए नॉर बी को लिखने का तरीका क्या है? पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, यानी ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। टोटल 1 में से अगर हम ए यूनियन बी वाला हटा दें तो हमें नीदर ए नॉर बी मिल जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? आइदर ए और बी। उसको हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें नाइदर ए नॉर बी मिल जाएगा, यानी 1 माइनस पी ए यूनियन बी हमारा क्या होता है? पी ए प्लस बी बी इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो बेस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। 1 माइनस 0.5 प्लस 0.3 इज 0.8, यानी 0.2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, PA is equal to 0.35, PB is equal to 0.45, then find PA naught। सबसे पहला पार्ट PA naught हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि PA प्लस PA naught 1 के बराबर होता है, तो PA naught क्या हो जाएगा? 1 माइनस PA के बराबर,
यानी 1 माइनस 0.35 जो कि हो जाएगा 0.65। इसी तरह पी बी नॉट भी निकाल लेते हैं, सेकेंड पार्ट है 1 माइनस 0.45 क्या हो जाएगा 0.55 के बराबर। दो पार्ट हो गए। तीसरा है पी ए यूनियन बी, क्योंकि हमारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के बराबर। पी ए प्लस पी बी का मतलब 0.35 प्लस 0.45 यानी कि 0.80 हो जाएगा ये। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बताइए, 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में इंटरसेक्शन वाला केस 0 हो जाता है। अगला फिफ्थ पार्ट है हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट। इसका मतलब ए में से हमें बी हटा देना है, दैट इज पी ए माइनस बी। तो हमारे इवेंट्स क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो क्या आपको इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, इंटरसेक्शन वाला केस ऑलरेडी 0 हो जाता है इस केस में, एक्सक्लूसिव वाले में। तो यहाँ से a माइनस बी का मतलब a में से हमें b हटा देना है, पर ऑलरेडी हटा हुआ है, दूर ही दूर है, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी सिंपल पी ए के बराबर। देखिए यहाँ पे b वाला केस आएगा ही नहीं क्योंकि दूर दूर हैं दोनों, तो हटाने की सवाल ही नहीं उठता है। पी ए क्या हो जाएगा यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 0.35 के बराबर। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट पी ए इंटरसेक्शन पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। इसका मतलब क्या होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अभी हमने देखा था नीदर ए नॉर बी वाला केस है ये, तो एक में से हम क्या घटा देंगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी। क्या आया है हमारा पी ए यूनियन बी 0.8 के बराबर, तो ये हो जाएगा 0.2। ऑलराइट, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अकरिंग इज 2/3। लिख लेते हैं भाई साहब, ये क्या है 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी नॉट अकरिंग इज 5/9। पी बी नॉट गिवन है 5/9, तो क्या हम पी बी निकाल सकते हैं? बिल्कुल। पी बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/9 यानी कि 4/9। If the probability of getting success in at least one of the two events is 4/5, at least one of the two event का मतलब either A और B, यानी P A यूनियन B हमें इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया। तो ये लैंग्वेज आपको पहचानना आना चाहिए, इंग्लिश अच्छी रहेगी तो आप इसको समझ पाएंगे कि क्या लिखा है। एट लीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट का मतलब P A यूनियन B 4/5 है। What is the probability of success in both the events? दोनों केसेस में सक्सेस चाहिए, यानी इंटरसेक्शन वाला केस आ गया, तभी तो दोनों वहां पे एक साथ होते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। पी ए यूनियन बी हमारा क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, इधर से उधर शिफ्टिंग हो जाएगी, और क्या होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो वैल्यूज आपके सामने हैं तीनों, और इसमें पुट करके आंसर बताइए कमेंट में। तो अगला क्वेश्चन हमारा प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड है। आई होप आप सभी ने खेला होगा, नहीं तो देखा तो होगा ही, दिवाली के टाइम पे खेला भी होगा कुछ लोगों ने। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। एक कार्ड हमने प्लेइंग कार्ड्स में से निकाला, टोटल कितने होते हैं 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ स्पेड और एन एस और बोथ। तो सबसे पहले जो जो सूट्स होते हैं वो लिख लेते हैं। टोटल 4 होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, यहाँ पे देखिए अगर लाइन वाइज तो हार्ट, फिर आता है क्लब, फिर है डायमंड, और लास्ट में हमारे पास स्पेड आता है। टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो 4 से डिवाइड कर दें तो सबके पास कितने कितने हो जाएंगे 13। यानी हर एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं। इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ स्पेड और एन एस और बोथ। तो आइदर और आते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए ए यूनियन बी वाला। तो अगर हम ए इवेंट मान रहे हैं स्पेड के लिए, बी मान रहे हैं एस के लिए, तो क्या हो जाएगा पी ए यूनियन बी
probability of A plus probability of B माइनस probability of A intersection B। तो इस केस में A intersection B का मतलब स्पेड होगा एस का या एस ऑफ स्पेड। तो एस ऑफ स्पेड कितने हो जाएंगे? एक, क्योंकि हर एक का एक ही एस होता है हर एक सूट का, तो स्पेड का भी एक होगा। टोटल 4 हमारे पास एस होते हैं, तो स्पेड का एस कितना हुआ? एक ही तो होगा। तो चलिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पी ए का मतलब स्पेड की प्रोबेबिलिटी, स्पेड हमारे पास टोटल 13 है यानी 13/52। एस की प्रोबेबिलिटी, एस का मतलब टोटल एस कितने हो गए हमारे पास? 4, तो 4/52। इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है? एस ऑफ स्पेड से यानी 1/52 से। तो ये हो जाएगा 13 4 17, 17 माइनस 1 इज 16/52 यानी कि 8/26 और सॉल्व हो जाएगा 4/13। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं कार्ड से रिलेटेड। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ स्पेड नॉर अ क्वीन? आइदर और तो देख लिया, अब नाइदर एंड नॉर वाला केस देखते हैं। सबसे पहले तो स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हम पहले इवेंट्स डिसाइड कर लेते हैं। मतलब ए इवेंट हमारा स्पेड का है, बी इवेंट है क्वीन का। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा? क्वीन ऑफ स्पेड। स्पेड को पहचानने का तरीका है, ये पान के पत्ते के आकार का होता है स्पेड। तो यहां से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नाइदर अ स्पेड नॉर अ क्वीन। तो इसका मतलब क्या हो गया? पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इतना सॉल्व कर लिया तो आंसर आ जाएगा। पी ए का मतलब स्पेड, ऑलरेडी आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/52। क्वीन, टोटल क्वीन कितनी होती है? 4, यहाँ पे बनी भी हुई है 4/52। क्वीन ऑफ स्पेड कितनी हो जाएंगे? केवल एक, तो 1/52। तो इस केस में क्या हो जाएगा? अंदर तो हमारे पास आ रहा था 1 माइनस, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 4/13 के बराबर। 13 माइनस 4/13 यानी 9/13 के बराबर। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी नाइदर अ स्पेड नॉर अ क्वीन की। तो आई होप आपको कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज हमने इस वीडियो में कुछ बेसिक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स